रशिया का जो किंग था स्टूडेंट्स, जार निकोलस सेकंड, वो विंटर पैलेस में रहता था, और विंटर पैलेस के व्हाइट हॉल में। और विंटर पैलेस कहाँ था स्टूडेंट्स? सेंट पीटर्सबर्ग ने। तो जार निकोलस विंटर पैलेस के व्हाइट हॉल में खड़ा है और उसकी पेंटिंग बनाई थी अर्नेस्ट लिपगार्ट ने 1900 में। रशियन इकोनॉमी एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। स्टूडेंट्स, 20th सेंचुरी के दौरान रशियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं कि रशियन इकोनॉमी का क्या हाल था। स्टूडेंट्स, रशिया की इकोनॉमी दो चीज़ों पे डिपेंड थी, एग्रीकल्चर पे और इंडस्ट्री पे। एग्रीकल्चर कौन करते थे? पेजेंट्स, फार्मर्स। और इंडस्ट्री में काम कौन करता था? वर्कर्स। स्टूडेंट्स, 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में रशिया की 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर करती थी। यूरोप के किसी भी देश में सबसे ज़्यादा फार्मर कहाँ थे? रशिया में। कितने परसेंट? 85%। फ्रांस में 40% थे और जर्मनी में थे 50%। कल्टीवेटर्स भी बोल देते हैं स्टूडेंट्स फार्मर को, पेजेंट्स भी कह देते हैं, एग्रीकल्चरर्स भी कह देते हैं। ये मार्केट के लिए भी प्रोड्यूस करते थे और उसके साथ साथ अपनी खुद की नीड के लिए भी प्रोड्यूस करते थे। कहाँ पे? रशिया में। रशिया एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर था स्टूडेंट्स ग्रेन का, क्योंकि 85% लोग खेती करते थे और अनाज बहुत पैदा होता था और विदेशों में रशिया अनाज एक्सपोर्ट करता था, मीन्स निर्यात करता था। अब रशिया की इकोनॉमी स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा 20th सेंचुरी की आपके बिगिनिंग में किस पे टिकी हुई थी? एग्रीकल्चर पे। तो रशिया एग्रीकल्चर पे डिपेंड था अपनी इकोनॉमी के लिए। इकोनॉमी होता स्टूडेंट्स अमीर या गरीबी। जैसे कुछ कंट्री की इकोनॉमी मिनरल्स पे डिपेंड है, कुछ कंट्री के एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। जैसे हमारी कंट्री की इकोनॉमी अमीर या गरीबी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। एग्रीकल्चर अच्छी होती है तो हमारा देश इकोनॉमिकली रूप से अच्छा होगा, और अगर एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता तो हमारी कंट्री में इकोनॉमी नीचे गिर जाएगी। तो दूसरा नंबर आता है स्टूडेंट्स रशिया की इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने में इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री स्टूडेंट्स पॉकेट्स में थी। पॉकेट्स मीन्स थोड़ी, आपको पता है थोड़ी चीज़ होती है हम वो पॉकेट में डाल लेते हैं। तो इंडस्ट्री बहुत ही थोड़ी थी रशिया में। और मेजर इंडस्ट्रियल एरिया थे स्टूडेंट्स सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को, ये दो शहर थे रशिया के। क्राफ्टमैन स्टूडेंट्स, रशिया में ज़्यादातर प्रोडक्शन क्राफ्टमैन करते थे। क्राफ्टमैन होते हैं स्टूडेंट जो छोटे छोटे कारीगर होते हैं, मीन्स छोटी इंडस्ट्री ज़्यादा थी, बड़ी कम थी। क्राफ्टमैन स्टूडेंट्स वो छोटी इंडस्ट्री में काम करते हैं। मैन्युफैक्चरीज वर सेटअप इन 1890। ज़्यादातर फैक्ट्री स्टूडेंट्स रशिया में 1890s में लगी। क्यों लगी? क्योंकि उस टाइम रशिया में रेलवे नेटवर्क एक्सपेंड होने लग गया था, रेलवे लाइन बनने लग गई थी, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी रशिया में बढ़ने लग गया था। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है स्टूडेंट? जब फॉरेन कंपनीज किसी कंट्री में जाकर के इन्वेस्टमेंट करने लग जाएं, फैक्ट्रियां लगाने लग जाएं या पैसा लगाने लग जाएं, उसको बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो स्टूडेंट रशिया में 1890s में ज़्यादा फैक्ट्री बढ़ी क्योंकि रशिया में तो रेलवे फैल गई और फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, दूसरे देश वहाँ पे आकर के पैसा लगाने लग गए। और इंडस्ट्री बढ़ने के बाद स्टूडेंट्स रशिया में कोल का प्रोडक्शन डबल हो गया और आयरन और स्टील का प्रोडक्शन क्वाड्रुपल हो गया। मीन्स कोल का प्रोडक्शन तो 2 गुना हो गया और आयरन और स्टील का 4 गुना हो गया। 1900 में स्टूडेंट्स फैक्ट्री वर्कर्स और क्राफ्ट्समैन बराबर हो गए थे रशिया में। पहले तो छोटी फैक्ट्री ज़्यादा थी रशिया में और क्राफ्ट पर्सन ज़्यादा थे, क्योंकि क्राफ्ट पर्सन छोटी फैक्ट्री में काम करते थे। लेकिन जब फैक्ट्री आई रशिया में 1900 तक क्राफ्ट पर्सन और वर्कर बराबर हो गए स्टूडेंट्स फैक्ट्री के आने के बाद। पहले छोटी इंडस्ट्री में काम करते थे जो क्राफ्ट पर्सन, वो ज़्यादा थे, और है ना फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर कम थे। लेकिन 1900 में दोनों बराबर हो गए, वर्कर भी और क्राफ्ट पर्सन भी। छोटी और बड़ी इंडस्ट्री मीन्स बराबर हो गई। ज़्यादातर इंडस्ट्री स्टूडेंट्स प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, प्राइवेट आदमी इंडस्ट्री लगाता था रशिया में। क्राफ्ट यूनिट्स और स्मॉल वर्कशॉप, जो छोटी छोटी फैक्ट्री होती थी ना, उन्हीं को क्राफ्ट यूनिट और आपके स्मॉल वर्कशॉप कहते थे। वहाँ पे काम होता था स्टूडेंट्स 15 घंटे तक, एक वर्कर 15 आवर्स तक काम करता था क्राफ्ट यूनिट्स और स्मॉल फैक्ट्री में, और बड़ी फैक्ट्री में काम लेते थे वर्कर्स से 10 से 12 घंटे। रशियन सोसाइटी एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। स्टूडेंट्स रशिया की इकोनॉमी के बारे में हमने पढ़ लिया।
अभी हम पढ़ते हैं रशिया की सोसाइटी में कौन कौन रहता था 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में। स्टूडेंट्स, जो लोग रशिया की इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे वही लोग रशिया की सोसाइटी में थे ज़्यादातर। रशिया की इकोनॉमी में कौन रोल प्ले कर रहे थे? एक तो एग्रीकल्चरलिस्ट मीन फार्मर्स और दूसरे वर्कर्स। तो यही स्टूडेंट्स रशिया की सोसाइटी में रहते थे। तो रशिया की सोसाइटी मैक्सिमम या ज़्यादातर सोसाइटी दो लोगों से मिलकर बनी थी, एक वर्कर्स से और दूसरी किसानों से, क्योंकि यही ज़्यादा संख्या में थे रशिया में। वर्कर की सोसाइटी स्टूडेंट्स रशिया में देखते हैं हम कैसी थी। कुछ वर्कर तो स्टूडेंट्स सिटी में ही सेटल थे, मीन्स वहीं पे काम करते थे और वहीं पे रहते थे। लेकिन कुछ वर्कर्स अपने गांव से लिंक बनाए हुए थे, गांव में डेली अप डाउन भी करते थे और कई बार जब काम का सीजन नहीं होता था तो फैक्ट्री छोड़ करके वो अपने गांव में चले जाते थे। कुछ वर्कर सेटल थे, कुछ अपने गांव में रहते थे। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स वर्कर स्किल के द्वारा भी डिवाइड थे, मीन्स वर्कर में डिवीजन था, भेदभाव था वर्कर में। ड्रेस के आधार पे भी, मैनर के आधार पे भी, किसी में अच्छी स्किल थी, काम करने का जो टैलेंट होता स्टूडेंट्स उसी को बोलते हैं स्किल। तो कुछ वर्कर्स में स्किल या टैलेंट अच्छा था, कुछ में कम था। कुछ अच्छी ड्रेस पहन के आते थे, कुछ अच्छी ड्रेस नहीं पहन के आते थे। एक मेटल वर्कर स्टूडेंट्स सेंट पीटर्सबर्ग का अपने आप को मेटल वर्कर्स में क्या मानता था? एरिस्टोक्रेट मानता था। एरिस्टोक्रेट होता साहब मानता था, क्योंकि उसके काम में ज़्यादा स्किल की जरूरत थी और उसमें टैलेंट था। तो उसमें इस चीज़ का प्राउड था, घमंड था कि मैं बड़ा वर्कर हूँ। तो सेंट पीटर्सबर्ग का मेटल वर्कर्स दूसरे वर्कर की बजाय अपने आप को क्या मानता था? साहब मानता था। स्टूडेंट्स, उसके बाद में वुमेन वर्कर कितनी थी? 1914 में 31% वुमेन वर्कर थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है रशिया में। तो वर्कर जेंडर के बेस पे भी डिवाइड थे, महिला और पुरुषों के बीच में जो डिवीजन होता है उसी को बोलते हैं जेंडर डिवीजन। तो वर्कर्स में वुमेन वर्कर की कितनी परसेंटेज थी 1914 में रशिया में? 31%। और महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, मीन्स आदमियों की कंपेयर में चाहे तो उनको हाफ मजदूरी मिलती थी, चाहे थर्ड क्वार्टर। मीन्स आदमी को अगर 100 रुपये मिल रहे हैं तो महिला को मिल रहे थे 50 रुपये, और यदि आदमी को 100 रुपीज़ मिल रहे हैं तो महिला को मिल रहे हैं 75, मीन्स 75 रुपये। तो उनकी ये भी आपके वर्कर में डिवीजन था। लेकिन डिवीजन के बावजूद वर्कर में इतना भेदभाव था, डिवीजन था, लेकिन फिर भी वर्कर यूनाइट हो जाते थे, उनमें एकता बहुत थी। जब कोई भी फैक्ट्री का मालिक किसी वर्कर को काम से निकाल देता था तो सभी वर्कर इकट्ठे होकर के स्ट्राइक कर देते थे। और वर्कर ने स्ट्राइक की भी स्टूडेंट्स इकट्ठे होकर के। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, मीन्स कपड़े की इंडस्ट्री में आपके हुई 1896 और 97 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और मेटल इंडस्ट्री में 1902 में वर्कर ने मिलकर के स्ट्राइक की, जो आपके धातुओं की इंडस्ट्री थी। पेजेंट्स की सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। वर्कर की तरह आपके पेजेंट्स का भी एक समाज था और ज़्यादातर लैंड स्टूडेंट्स पेजेंट्स ही कल्टीवेट करते थे। आपने देख लिया रशिया में 85% पेजेंट्स थे, मीन्स किसान थे। तो ज़्यादातर खेती कौन करते थे रशिया में? पेजेंट। लेकिन ज़मीन पे अधिकार किसका होता था? नोबल्टी, जो नोबल लोग थे, अमीर या कुलीन, ऊंचे कुल के लोग थे, उनका अधिकार था ज़मीन पे। क्राउन, क्राउन कौन होता है स्टूडेंट्स? जो किंग लोग थे उनका अधिकार था ज़मीन पे। इसके साथ साथ ऑर्थोडॉक्स चर्च, जो रूढ़िवादी चर्च था, कलर्गी के लोग थे, उनका अधिकार होता था। खेती किसान करते थे, पेजेंट्स करते थे, लेकिन ज़मीन किसके पास थी? नोबल्टी, क्राउन और ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास। और पेजेंट्स बहुत डीपली रिलीजियस भी थे स्टूडेंट्स, मीन्स उनकी है ना धर्म में भी गहरी आस्था थी।